अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मिशन अलवी कितना कामयाब कितना नाकाम, और अब तो साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट भी कर दी है और ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो वो जेल में इमरान खान से मिले हैं, इमरान खान साहब उनसे बहुत खुश हैं और उस अंदाज़ में उन्होंने ट्वीट किया है। जब कि हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी का जो मिशन है वो फ़िलहाल कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीटीआई के कारकुनान को जो उनसे मायूस थे ये तासुर देने की कोशिश की कि जेल में इमरान खान साहब से जब वो मिले तो इमरान खान साहब उनसे खुश थे, अब उनके दरवाज़े खुल गए हैं, और ये कहे कि जो आपका किरदार है वो बिल्कुल ठीक है, जो आपकी सियासी समझबूझ थी वो बिल्कुल ठीक थी। तो ये जानने की कोशिश करते हैं। राना वही साहब हैं जिन बीटी रिपोर्टर्स की इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं, निजी महफिलें भी हुआ करती थी, गपशप भी लगती थी। तो ये इनसे जानते हैं कि इमरान खान साहब की बात का वही मतलब है जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने शो करने की कोशिश की है कि मैं गया, इमरान खान साहब ने सीने पे हाथ रखा और कहा कि डॉक्टर साहब मैं कैदी नंबर 804, और आरिफ अलवी ये तासुर दे रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। देखें, ये कबूलियत या मकबूलियत ये तो बात और है। असल बात ये है कि जब वो बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान साहब, उन्हें हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। वो उन्होंने जिस तरह आरिफ अलवी साहब का आप ट्वीट ज़रा गौर से देखें ना, तो उन्होंने कहा कि वो गए हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने फिर बड़े एक अजीब जो लहजा होता है, एक खुशामदी लहजा होता है जिसमें वो कहते हैं आइए आइए डॉक्टर साहब बैठें। अब डॉक्टर साहब के बकौल के जो उनका ट्वीट है कि वो बैठ गए हैं, इमरान खान साहब उनके सामने बैठ गए हैं। फिर इमरान खान ने बड़ी गर्म जोशी से अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ सीने पर रख के ये कहा कि डॉक्टर साहब आप जो है वेलकम भी किया, उन्हें खुशामदीद उन्होंने लिखा है कि उन्हें वेलकम कहा, वेलकम बैठें, ये आपके सामने कैदी नंबर 804 बैठा है। अब सवाल ये है कि मोहसिन साहब, आरिफ अलवी साहब जो है कई दिनों से लाहौर में मौजूद हैं, चले गए अभी चले गए हैं, लेकिन वो मौजूद रहे हैं इधर। उन्होंने बहुत से वर्करों के साथ मुलाकातें भी की हैं, सारा कुछ किया है। एक अहम बात आज चौधरी परवेज़ लाई ने जो है वहाँ पे एंटी करप्शन की अदालत में जब पेशी थी तो उस वक्त उन्होंने की कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी के पास पैगाम है या उन्होंने जो भेजा है पैगाम उसको देखा जाए। जो कि उन परवेज़ लाई का ये कहना है कि जो नून लीग है ये अहम लोगों के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात होने हैं उसमें ये सबोताज करना चाहती हैं। अब सवाल ये कि सदर आरिफ अलवी साहब उस वक्त कहाँ थे जब वो सदर पाकिस्तान थे, जब उनके पास इख्तियार था बहुत सारी चीज़ों का, और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि ये मुलाकात शायद इतनी खुशगवार नहीं थी जितनी कि उन्होंने पेश कर दी है। अच्छा, इमरान खान साहब का जो अंदाज़ वो खुशामदी अंदाज उनका होता है, वैसे आप रिपोर्टर भी मिलते जुलते हैं वो तो नहीं वो तो आपको पता है वो चाय भी नहीं पिलाते आप कैसी बात करते हैं। जो ये डॉक्टर साहब ने कोशिश की है कि चूंकि इस वक्त पीटीआई का। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि खुशामद डॉक्टर साहब ने की होगी या इमरान खान ने की होगी? ज़ाहिर है डॉक्टर साहब ने की होगी, इमरान खान ने इतना उन्होंने कभी, आपको पता ही है उनके सारे जो लहजा है उनका, उनकी गुफ्तगू का अंदाज है, वो तो 1 से 2 मिनट, मैंने जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ वो 2 मिनट किसी लीडर की बात सुनना पसंद नहीं करते। उनका बर्दाश्त लेवल नहीं है इतना कि वो किसी की बात ही सुन लें। सो ये बड़ी मुज़ाहिका और किसी में ये हौसला भी नहीं होता कि जब खान साहब बोल रहे हो कोई पॉइंट मिस कर देते थे तो फरूक हबीब या फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद, आपको याद होगा कि एक मुलाकात में हम बैठे थे तो उसमें फरूक हबीब भी बैठा था और उसके साथ जो है वो उस दिन फरूक हबीब ने फवाद चौधरी के आगे गाड़ी रोकी थी, शायद आपको याद है। सुपरमैन तो खान साहब के जब बात हुई तो खान साहब कहने लगे कि अब मेरे से क्या लेना है और काम इन लोगों ने, मैंने तो परवेज़ लाई और उसको फवाद चौधरी को भी नजरियाती कर दिया। तो उस वक्त फरूक भी पीछे बैठा था तो उसने कहा कि मेरी बात भी करो। शहर हमारे एक दोस्त रिपोर्टर है, उन्होंने बात कर दी कि फरूक हबीब साहब भी सर, उन्होंने कहा कि ये वो है, ये भी सुपरमैन बना हुआ है। आप भी मैंने देखा, हाँ मैंने देखा था। आप अंदाजा लगा लें कि उन्हें वो वाकया रशीद का अंदाज पसंद आया था, हथकड़ी वाला। अच्छा, इमरान खान साहब को वैसे इस तरह के अंदाज पसंद है कि कोई पुलिस से टक्कर ले ले, कोई नारेबाजी कर दे, कोई गाड़ी रोक दे, कोई कारकुनान को लीड करता हुआ आगे चला जाए, कोई हाथों को हथकड़ियाँ लगा ले, और कोई गाड़ी में बैठकर प्रिजन वैन में जो है खान की तारीफें करते। ये लोग खान कहता है ये बहादुर है। शहबाज गिल को डांदा दरगाह किया हुआ था। मैंने आज तक उसको ये देखा
क्रिज्मेटिक उसकी पर्सनैलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बात से उसे कोई गर्ज नहीं है कि कोई कितना काम करता है, नहीं करता, ये करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस वाक़े के बाद, इस सारी सूरत हाल के बाद अब उसने कुछ लोगों के ऊपर फुल स्टॉप लगाए हैं कि जिनके ऊपर पक्के फुल स्टॉप लगा दिए उन्होंने। जैसे असद उमर है, अब वो नहीं उन्हें भूलता, जिस तरह वो पार्टी ने उन्हें छोड़ा है उसने। सो ये एक मामलात हैं और आरफ अलवी साहब शायद अब कोशिश कर रहे हैं फुल स्टॉप तक चले गए हैं या नहीं, अभी उनका फुल स्टॉप रहता है। उसकी बड़ी वजह ये कि उन्होंने नया चूरन बेचना शुरू कर दिया है, डायलॉग वाला। तो जब तक ये चूरन किसी इसकी कोई हतमी नतीजा नहीं निकलता तब तक तो वो चलते रहेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक इल्म है कि इमरान खान साहब जो है वो ज़ाती तौर पे आरफ अलवी से वो खुश नहीं है। हाँ। और वो जो कैदी नंबर 804 ये जो उन्होंने कहा, ये तंज था या मोहब्बत थी, क्या था या एहतराम था? इंग्लिश में उन्होंने लिखा है कि बिग लॉफ और हार्टी लॉफ का वर्ड यूज़ किया उन्होंने। उसका मतलब यही बनता है कि उन्होंने जो है वो तंजिया अंदाजी हो सकता है इसमें उन्होंने जो बोला है। लेकिन इस वक्त आरफ अलवी साहब जो चाह रहे हैं कि शायद वो पार्टी की क़यादत संभाल लें और उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। और एक ख़बर ये भी है कि जो एक सैफुल्लाह नियाज़ी थे उनकी भी कोई दोबारा मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। और वो शायद, मैं आपको आज भी एक बात बताऊं, क्या आप मोहसिन अक्सर मुझे ये बात करते रहते हैं, इमरान खान साहब के ना चंद लोगों के ऊपर ट्रस्ट है जो उनका आपस में अच्छा एक लाइजोन था उनका एक दूसरे के साथ। उनमें से सैफुल्लाह नियाज़ी भी एक है। सो डॉक्टर आरफ अलवी साहब से भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा ओहदा एंजॉय किया। मैं जो समझा हूँ कि कुछ जिसे मैं मशूक तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बेवफाई भी कर जाएं तो बंदा कहता है यार इसने बेवफाई भी की है ना तो मैं इसका हूँ। और कुछ लोग जो बड़े आपके करीब हों वो छोटी सी गलती कर जाएं तो बंदा कहता है ये तो अब रांदा दरगाह है। तो सैफुल्लाह नियाज़ी और ख़ास तौर पर इमरान खान की नियाज़ियों के साथ जो उल्फत है, देखे ना मरवा साहब ने किया तो मरवा साहब की ऐसे, ठीक है, वो मुल्ला गवारा नहीं किया। और वो जो सबसे पहले पकड़ा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी छोड़ी, वो जेल में जाता है और उस हवाले से पीटीआई का कोई एक रहनुमा अपोज नहीं करता जी। वो कह दिया जी कि सैफुल्लाह नियाज़ी के बारे में खान ने कह दिया है, सैफुल्लाह नियाज़ी फिर पार्टी का ये आपको ये पता है आपको कि उनका कोई लॉन्ग टर्म प्लान कोई नहीं होता। बड़ा शॉर्ट टेम्पर है उसकी पर्सनैलिटी, इमरान खान की शॉर्ट टेम्पर है, वो 1 मिनट में बदल जाते हैं। मतलब आज लोग कह रहे हैं कि ये बात नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो बात करने के लिए वो तो तैयार हैं। ये सारी स्टोरी बनाई जा रही है, ठीक है, और इस तरह की बात जो है सामने आ रही है। लेकिन ये कि बात वो करेंगे, लेकिन वो बात सियासी जमातों से नहीं करेंगे। यार साहब लास्ट में वो हमें वो वाक़या आपने ना आधा सुनाया बेसिकली, वो जो था कि फ़रूक हबीब ने गाड़ी रोकी फवाद साहब तब गिरफ्तार हुए थे और तो शहबाज गिल की वो जो है मिर्चों वाला, और उन्होंने ये भी कहा था कि यार इससे बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है कि शेख रशीद, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही नजरियाती हो गए। इनको वो बात, वो वाक़या है, वो आपको, आप भी थे उसमें थे मुलाकात में। वो बात यह है कि खान साहब उस वक्त भी तंज कर रहे थे, ये नजरियाती हो गए, ये भी नजरियाती हो गए हैं। तो जाहिर है वो बड़ा समझ उसको इस बात की पता है इन चीज़ों का कि वो लोगों को शायद लगता है कि वो ऐसे नहीं है, वो उसमें बड़ी ह्यूमर्स पाई जाती हैं उनमें, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो है तंज़ो मिज़ाह है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों के दरमियान अगर उसकी एंट्री होती है तो आज परवेज़ इलाही ने बड़ी अहम बात की है। उसने कहा कि अगर उनके मुज़ाकरात हो गए, अगर उनकी बात होगी जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं, तो फिर पंजाब चला जाएगा नून लीग। ये तो आप चलें, आपका अपना तज़िया, ये तो अगर की बात है ना। मैं नहीं कह रहा ये परवेज़ इलाही साहब। लेकिन परवेज़ इलाही ने भी तो ये कहा ना कि मैंने 60 साल उनकी खिदमत की है, अब आप मुझे देख लें। यार ये भी तो खानता का डायलॉग गया है ना उनका, बयान गया है। प्यार की बातें हैं, ये प्यार की बातें हैं। आखिरी उम्र दा इश्क भी नहीं बोल रहा, आखिरी उम्र दा इश्क ते आखिरी उम्र दी बेवफाई। जाहिर है आपको नई लोग मिलेंगे अगर पीटीआई को कुछ उसकी मामला बातचीत हो जाती है जहाँ होनी है, तो आपको नई क़यादत मिलेगी। ये डॉक्टर आरफ अलवी के ट्वीट से एक वो जब टिकटें तकसीम करनी थी तो आपको याद होगा बहुत सारे उम्मीदवार थे
वज़ीर आला पंजाब के लिए, तो खान ने क्या कहा था जब हमने कहा कि यार आप किसी का नाम अनाउंस क्यों नहीं कर देते, अभी 9 मई नहीं हुआ था। हाँ, उससे तो पहले हमने कहा फवाद चौधरी बैठा हुआ, इजाज चौधरी थे, दीगर थे, तो हमने कहा कि मैं अभी एक ऐलान कर दूं, आपस में सर फाड़ देंगे। फाड़ दे। उन्हें पार्टी रहनुमाओं का बड़ा पता है, ये बात उन्होंने की थी कि अगर मैं अभी अनाउंस कर दूं तो ये आपस में लड़ पड़ेंगे अभी। तो जाहिर है पार्टी के अंदर बहुत सारे कुछ को फिर सुबह ही टिकटें नहीं दी गई थी। नहीं दी थी। आपको ये पता है कि ये आज तक जो इसके ऊपर मैंने उस दिन भी आपको बात बताई थी, एक बंदा है जिसने पहले उसके ऊपर डाउट था लेकिन अब उसने प्रूफ कर दिया है कि वो लॉयल है खान के साथ, वो है शाह महमूद कुरैशी। आज नहीं, 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 50 दिन नहीं, 100 दिन में जिस दिन भी इमरान को थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली या उसके कोई मामला डायलॉग हो गए, तो फिर आप देखना कि वो पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस बंदे को अहमियत दी जाएगी या पार्टी का सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में जिसका हाथ होगा वो शाह महमूद कुरैशी होगा और उसके साथ सैफुल्लाह नियाज़ी होगा। और ये सैफुल्लाह नियाज़ी यानी वो देखिए वो भी तो पार्टी मतलब उनकी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। आपको अब मैं क्या लास्ट में बताएं आपको मैं क्या बताऊं कि सैफुल्लाह नियाज़ी और इमरान खान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये बहुत पुराने हैं, ये आज के नहीं है। और अगर आप कहें ना कि प्योर जिसकी परवरिश हुई है पीटीआई में, जिसमें 27 साल का वो रोना रोते हैं इमरान खान साहब के मैं 27 साल मेहनत की, उसमें सैफुल्लाह नियाज़ी, फरूक हबीब भी है। नहीं, फरूक हबीब देखें मैं आपको ये बहुत बात की है। जो सैफुल्लाह नियाज़ी है ना वो एक अहम आदमी है और उसमें आपने देखा कि वो पहली मुलाकात में ही उन्होंने राम कर ली सारा चीज़ें। आपने खबर सुनी थी ना? मुझे लगता है फरूक हबीब की भी माफ़ी हो सकती है। नहीं सर, चंद लोगों की तो माफ़ी है ही नहीं। अब आपने आपके जिगर जानी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं फवाद चौधरी साहब, वापस आ रहे हैं, वापस दरख्वास्त दे दी उन्होंने। अब उसकी दरख्वास्त के ऊपर कितना अमल होता है या नहीं होता वो हो जाएगा। मेरा ख्याल मरहलावार होंगे, एक साथ नहीं आएंगे, जिनमें फवाद चौधरी भी है, जिनमें आप मेरा नहीं ख्याल कि आप वो अब नई लोग आएंगे यार। मैं आपको बताऊं ये पीटीआई की जो 27 नशिस्तें जो बनती थी उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, अगर वो नशिस्तें भी मिल जाती है ना तो आपको वो खवातीन, तो इजाज चौधरी ने भी प्रूव कर दिया है राना साहब, आप ये तो माने ना जिनके बारे में यार इजाज चौधरी को देखें ना आप, ये लोग बातें तो करते हैं। मुझे बताएं डॉक्टर आरिफ अलवी 5 साल 6 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट गुजरा, ठीक है, फिर उसके बाद इजाज चौधरी साहब को सेंटर बनाया। मुझे ये बताएं कि उसने इन लोगों को नवाजा भी है, ये कहें बुजदार है, वो नंबर 1 निकला है, लेकिन उन्हें खान के खिलाफ को गाल नहीं की थी, जो भी है यार बात करनी बात नहीं होती, बात होती है कि आप खड़े हैं कि नहीं खड़े। देखें अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं और इसमें तो कोई बात नहीं है। अब पार्टी तो उसकी जो पुरानी पार्टी थी ना मोहसिन साहब, वो नहीं आपको नजर आएगी। बहुत शुक्रिया जी, राना वही साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आरिफ अलवी एक मिशन पर हैं और बज़ाहिर मिशन उनका कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया राना साहब के बकौल, वो एक खुशामदी ट्वीट था। खान का जो मिजाज है वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है। वो अगर उन्होंने इस अंदाज में कहा है, सीने पे हाथ रख के बैठे हैं डॉक्टर साहब, मैं कैदी नंबर 804, तो इसमें वो बहुत बड़ी तंज कर गए हैं और उन्होंने रियलाइज़ करवा दिया कि आरिफ अलवी साहब जो आपको किरदार अदा करना चाहिए था बतौर सदर, शायद वो आपने अदा नहीं किया। तो आप आए हैं, ठीक है, मैं खुशगवार मूड में आपसे मिल रहा हूँ, बाकी इससे आगे की और कोई कहानी नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा चैनल और ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।